आज की इस क्लास का महत्व उनके लिए बहुत ज़्यादा है जिन्हें जीके करंट की चाह है। अक्सर आप लोग सर्च करते रहते हैं कि बीते समय में क्या हुआ। बहुत सारी परीक्षाओं में करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अभी आप लोग जो इस समय यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ हमारी बात को सुनते जाएं, उसको समझते जाएं। यहाँ पर आपको कुछ भी पढ़ने की कोशिश भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर ध्यान न दें। ये हमारे लिए है, हमारी बात को आप अपने तक पहुँचने दें। स्टेप बाय स्टेप हम बीते महीनों में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनकी चर्चा आपसे करते जाएंगे। नवंबर महीने में कुछ, अक्टूबर का हिस्सा और भी दिसंबर के कुछ दिनों की बात जो अभी तक हो पाई थी वो हमने इसमें कवर कर दिया है। अभी हाल ही में जो करंट हुआ है उसके लिए आपको कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप यहीं से सारी बातें समझ जाएंगे और निश्चित रूप से इसके बाद कोई भी संदेह नहीं बचेगा। आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इफ या बट आपको नहीं लगाना है। करना क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिए और जब तक ये चलता है तब तक आप सुनते जाएं। इसमें हमने नवंबर महीने में जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको कवर किया है। महत्वपूर्ण तिथियां जो मनाई गई हैं उनको हमने लिया है, और कुछ जो प्लान्ड है, मतलब जो आने वाले समय में होने वाला है और पता चल सका, हमने उसको भी इसमें कवर कर दिया है। तो एकदम एग्जैक्ट करंट है, जिसकी ज़रूरत आपको पड़ती है वही है। इसके अलावा हमने कोशिश किया है कि जो कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं वह क्यों मनाए जाते हैं, किसके उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं, वह भी बताने की कोशिश हमने आपको की है। आप देखिए, तो बस शुरू करते हैं। अब पेन रख दीजिए आप, है ना, पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप ध्यान दो सिर्फ। सबसे पहले शुरू करेंगे पर्सन ऑफ द ईयर। यह एक अवार्ड है जो किसी एक ऐसे व्यक्ति या ऐसी संस्था को दिया जाता है जो साल भर ज़्यादा चर्चा में आए रहे हों। टाइम पत्रिका का प्रकाशन है 1927 इसकी शुरुआत हुई है। 1938 में इसके लिए हिटलर को चुना गया था, 1930 में गांधी जी को चुना गया था, अभी 2007 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को चुना गया था। ये तो पीछे की बात हो गई। अभी किसको चुना गया? 2022 में। 2021 की बात देख लीजिए। 2021 में टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क को दिया गया था। उन्होंने भी ट्विटर भी खरीदा है, वह भी एक करंट है, भी उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये 2022 में यह अवार्ड मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। इनसे ज़्यादा तो चर्चा में कोई रहा ही नहीं। एक साल तक या एक साल से ज़्यादा समय तक इन्होंने रूस के हमले को झेला और हार नहीं मानी। हालांकि बर्बादी बहुत ज़्यादा हुई, कीव एक शहर था, लगभग बर्बाद ही हो गया, लेकिन चर्चा में बने रहे, हार नहीं मानी और विरोध करते रहे। तो 2022 में इनको दिया गया, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अब कुछ तिथियां जो अभी से शुरू हुई हैं। अभी 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता फैलाना है। ट्रांसपेरेंसी सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 12 महीनों में सार्वजनिक सेवा के लिए 5 में से 1 व्यक्ति ने रिश्वत दी है। सार्वजनिक सेवा का मतलब जो सेवा फ्री मिलनी चाहिए थी उसके लिए 5 में से 1 लोगों ने, मतलब कि 19% लोगों ने रिश्वत दिया है। इसकी शुरुआत 31 अक्टूबर 2003 को हुई थी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए। उसके पहले 7 दिसंबर को नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। इसके लिए एक संगठन बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। इस समय 193 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय कनाडा में है। 7 दिसंबर 1994 से इस प्रथा की शुरुआत हुई थी और अभी 2-4 दिन पहले ये दिवस मनाया गया है, 7 दिसंबर को, नागरिक उड्डयन दिवस। उसके पहले 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की 1/3 मृदा का क्षरण हो चुका है, मतलब 1/3 मृदा कट चुकी है, अपने स्थान को छोड़ चुकी है। पहला मृदा दिवस 2014 को मनाया गया था। यह दिवस थाईलैंड के दिवंगत राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। इसके पहले 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। दिव्यांग दिवस मनाया जाता है दिव्यांगों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए। पहले इनको विकलांग कहा जाता था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकलांग को दिव्यांग में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उनका नाम बदल दिया। सन 1992 में यूएसए ने एक सर्वे किया, उसमें पता चला पूरे विश्व में 1 अरब दिव्यांग हैं, जिसमें से ज़्यादातर तो 60 साल के ऊपर के हैं। दिव्यांगों की संख्या में ज़्यादातर लोग 60 साल के ऊपर हैं।
वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें 100 से ज़्यादा अधिक देशों के राजदूतों ने भाग लिया। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन खासकर यूरोपीय संघ, सिंगापुर, जापान, नाइजीरिया, ब्राजील, भूटान ये देश प्रमुख थे और अन्य देशों ने के राजदूतों ने भी इसमें भाग लिया। मंकी पॉक्स इस साल जनवरी से ही यह नाम बहुत ही चर्चा में रहा। कोरोना के बाद यही बीमारी थी जिसने डरा दिया। मंकी पॉक्स मतलब बंदरों को होने वाली बीमारी है, चेचक की तरह जैसे मनुष्यों में होती है। इस बीमारी का नामकरण 1970 में हुआ था। हम किसी को तो पता भी नहीं था कि मंकी पॉक्स भी कोई बीमारी होती है, लेकिन अभी जब सबको पता चला तो WHO ने फैसला लिया कि इस बीमारी का नाम बदल दिया जाए। मंकी पॉक्स का नाम बदल कर रख दिया गया यम पॉक्स। ज़्यादातर यह रोग समलैंगिकों में होता है, लेकिन अमेरिका में भी कुछ लोगों को हुआ तो कुछ अपवाद है। बंदरों को होने वाली खास करके बीमारी है, कुछ लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं। तो फिलहाल करंट क्या है कि उनका मंकी पॉक्स का नाम बदल करके यम पॉक्स रख दिया गया है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 1998 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। हर प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2017 तक तकरीबन 28.9 मिलियन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी एड्स की वजह से। उसके बाद से जागरूकता फैलनी शुरू हुई। अब तो एड्स पीड़ितों की संख्या भारत में बहुत ही कम है। जो है भी उनका संभवतः इलाज है और उनकी मृत्यु के तो अवसर नहीं आ रहे हैं, वो बच जा रहे हैं। तो एड्स एक संक्रमित बीमारी है। इसकी जागरूकता फैलाने का कार्य सरकार करती है और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी करती हैं। अब आगे का देखिए, मैंने कहा जो प्लान होता है, जिस चीज़ का प्लान हो चुका होता है वो भी करंट में आता है। जैसे 2023 के गणतंत्र दिवस पे कौन आ रहे हैं, अभी तो गणतंत्र दिवस में समय है, लेकिन यहाँ निश्चित है कि मिस्र के राष्ट्रपति फतह अल सीसी इस बार गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। और जो मुख्य अतिथि होता है गणतंत्र दिवस पर, उसके लिए व्यवस्था क्या होती है आप देखिए। इसे भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। आने के दौरान बहुत सारी औपचारिक गतिविधि होती है। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है उन्हें, और शाम को राष्ट्रपति द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन होता है। ये तो उसके साथ होता है जो आता है मुख्य अतिथि बनकर। और मुख्य अतिथि क्या करता है, भारत को सम्मानित करने के लिए महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर माल्यार्पण करता है। तो मुख्य अतिथि इस बार कौन होने वाला है, मिस्र के राष्ट्रपति फतह अल सीसी। रूस के लामचरण में 2 ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। यह रिंग फायर के हिस्से में आता है। रिंग फायर अर्थात प्रशांत महासागर का हिस्सा। यहाँ पर इस समय 29 सक्रिय ज्वालामुखी है इस आइलैंड पर। महासागरों के अंदर जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इससे जमीनी खतरा कम होता है। जमीनी खतरा होगा कहाँ से, वहाँ पर तो स्थानीय लोग रहते ही नहीं ना। खतरा होता है हवाई यात्रियों को राख उड़ने की वजह से। इसके बाद आस्ट्रा हिंद 22 अभ्यास हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजस्थान में नवंबर महीने में। 2 देशों के बीच युद्ध अभ्यास हुआ था। युद्ध अभ्यास क्यों करते हैं, दूसरे की सेनाओं को समझने की ताकत बढ़ती है और जो कुछ दोनों सेनाओं में विशेष होता है, जो प्रथा सर्वोत्तम होती है, वह एक दूसरे से साझा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सेना का 13वीं ब्रिगेड और भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया था। इसके पहले 25 नवंबर को महिला हिंसा को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस अर्थात महिला हिंसा को रोकने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। शुरू कब हुआ था, डोमिनिकन तानाशाह के आदेश पर 3 मीराबल बहनों की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के विरोध में वहां की महिला कार्यकर्ताओं ने यह दिन मनाने की घोषणा की थी, इसलिए महिला हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैले और इस पर रोक लगी। WHO के अनुसार विश्व की 35% महिला इस समय शारीरिक शोषण का शिकार है। इसके पहले 23 से 25 नवंबर तक हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित की गई। यह प्रत्येक वर्ष नेवी द्वारा आयोजित की जाती है। 2018 से शुरू हुआ था, 2018-2019 चला, 2020 में कोरोना की वजह से बंद रहा। 2021 में इसको वर्चुअली अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया और इस बार 2022 में इसे किया गया नई दिल्ली में। इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरने वाले अवसरों व चुनौतियों का आकलन करना।
कई देशों की सेनाएं उसमें भाग लेती हैं। भारत को 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता दी गई है। यह संगठन G7 द्वारा विकसित किया गया है। इसकी शुरुआत ही 2020 में हुई थी, 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। इसके 25 सदस्य हैं। भारत संस्थापक सदस्य के रूप में इसका हिस्सा बना था। अब इस संगठन की अध्यक्षता भारत के हाथों में है। ब्रिटिश भारत युवा पेशेवर योजना की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन में किया गया। यह एक योजना है जो भारत के युवा 18 से 30 साल के हैं। ऐसे 3000 युवाओं को ब्रिटेन में काम मिलेगा, वे वहाँ पर रह सकते हैं। इसकी व्यवस्था इस कानून के अंतर्गत की गई है। इससे भारत और ब्रिटेन के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे। G20 शिखर सम्मेलन इस बार बाली में आयोजित किया गया। अगली बार 2023 में यह सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने इसका लोगो और वेबसाइट दोनों जारी कर दिया है। भारत का विषय है वसुधैव कुटुंबकम। G20 शिखर सम्मेलन में भारत का विषय रहेगा वसुधैव कुटुंबकम। तो बस जो कुछ भी था यही था। इसके अलावा नवंबर में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं हुआ था जो आपको पढ़ना पड़े। आप इसका नोट बना सकते हैं, फिर लिखवा देंगे जो भी यहाँ पर हैं सबको बारी बारी। और बाद के लिए तो ये रिकॉर्ड ही है, आप इसको देख सकते हैं। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छी तरीके से और एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमको याद है। करंट का तो बिल्कुल कन्फ्यूजन होना ही नहीं, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है जो भी लिखवाया जाएगा उसको पढ़ना 1 या 2 बार 4 बार कम से कम, और उसके बाद भी अगर कुछ बचे तो इसको देखना।